जलवायु परिवर्तन के चलते हो रही चरम मौसमी घटनाओं का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खास बात ये कि इससे अनेकों अदृश्य बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ शोधकर्ताओं ने मरीजों के रियल टाइम स्वास्थ्य अपडेट्स के आधार पर हर मरीज के मुताबिक कस्टमाइज्ड इलाज करने की दिशा में एक नया मल्टी स्टेज क्लिनिकल ट्रायल मेथड विकसित किया है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन सदियों पहले एक आविष्कार ने यातायात को सुरक्षित और सुगम बना दिया था। इन सभी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते हैं हमारा आज का ज्ञान विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम जानेंगे क्या है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा विकसित मल्टी स्टेज क्लिनिकल ट्रायल तकनीक। बात करेंगे कि कैसे वातावरण का बढ़ता तापमान हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, और जानेंगे सुरंग के विकास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं रोमांचक जानकारियों के साथ आज के कार्यक्रम की। वातावरण का बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि इसका हानिकारक असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। लू लगना, डिहाइड्रेशन से लेकर ना जाने कितनी सारी अदृश्य बीमारियां हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। मगर क्या हमने कभी इस विषय पर गौर किया है? शायद नहीं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है, जिससे कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। क्या है पूरी जानकारी? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के अनुसार 2024 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिए एक खतरे की घंटी है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान हमें उससे जुड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। अत्यधिक गर्मी, ग्रीष्म लहरें और रिकॉर्ड स्तर को पार करती गर्मी न जाने कितनी बीमारियों का कारण बन रही है। कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो अदृश्य है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है। हम अक्सर लू और गर्मी से होने वाली आम समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर इससे भी गहरा है। हमारे शरीर के साथ साथ ये दिमाग को भी प्रभावित करती है। गर्म रातों से नींद की कमी, बढ़ते तापमान से मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। जलवायु परिवर्तन केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली एक छुपी हुई चुनौती है। बढ़ते तापमान का असर विशेष रूप से छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। लू लगना, डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफों के कारण हर दिन बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जीन अभिव्यक्ति तक को प्रभावित कर सकते हैं। जो बच्चे गर्भ में गर्मी और शुष्क परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, उनमें वयस्क होने पर हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। इन खतरों के बावजूद हम अभी तक पूरी तरह से ये समझ नहीं पाए कि बढ़ते तापमान का हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है। हम आमतौर पर पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे नुकसान पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये हमारे शरीर पर भी उतना ही बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। बढ़ते तापमान का अदृश्य स्वास्थ्य संकट सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर हम अभी भी इसे नजरअंदाज करते रहे, तो इसके गंभीर असर हम सबको झेलने होंगे। इसके लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना होगा, जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय अपनाना और लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि हम सब मिलकर इस संकट से बच सकें। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई मल्टी स्टेज क्लिनिकल ट्रायल तकनीक विकसित की है, जो मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने में सक्षम है। इस तकनीक के सहारे डॉक्टर अब हर मरीज का खास जरूरतों के हिसाब से इलाज कर पाएंगे, जिससे इलाज और भी सही और प्रभावी होगा। खासकर उन बीमारियों के लिए यह तरीका ज्यादा फायदेमंद होगा जिनका इलाज एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। क्या है यह तकनीक? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह स्पेशल रिपोर्ट।
कल्पना कीजिए कि अगर आपका इलाज हर दिन आपके शरीर के मुताबिक बदला जाए, जैसे मानो डॉक्टर्स आपके लिए ही एक खास तरीके अपना रहे हैं जो केवल आपके सेहत अनुसार हो। ये अब तक केवल कहने की बात थी, मगर आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इसे सच साबित कर दिखाया है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने देश भर के विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर एक इनोवेटिव मल्टी स्टेज क्लिनिकल ट्रायल विकसित किया है जो रियल टाइम में मरीजों की हालत को मद्देनजर रखते हुए उनका सटीक इलाज करने में सक्षम है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डायनेमिक ट्रीटमेंट रेजिम्स नामक तरीका अपनाया है, जिसे सीक्वेंशियल मल्टीपल असाइनमेंट रैंडमनाइज्ड ट्रायल्स यानी स्मार्ट के सहारे डिजाइन किया गया है। इस तकनीक के मदद से डॉक्टर्स मरीजों की रियल टाइम अपडेट रख पाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर्स मरीजों पर अपनाए गए अलग अलग ट्रीटमेंट पर उनके रिस्पॉन्सेज की अपडेट रख उसके हिसाब से उनके इलाज को आगे बढ़ा पाएंगे। बायोमेट्रिक्स पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने स्मार्ट पद्धति के सहारे मरीजों के इलाज का अलग अलग चरणों में परीक्षण किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस इलाज का तरीका हर मरीज के लिए सबसे अच्छा है। पारंपरिक ट्रायल्स में मरीजों को समान रूप से इलाज दिया जाता है, लेकिन ये तरीका ज्यादा प्रभावी नहीं होता। मगर शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका विकसित किया है जिसमें मरीजों का इलाज बेहतर विकल्पों के आधार पर कस्टमाइज किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सही इलाज मिले। ये तकनीक इलाज के परिणामों को बेहतर बनाती है और मरीजों की देखभाल को ज्यादा प्रभावी बनाती है, जिससे मरीजों को इस बात का विश्वास रहता है कि उनका इलाज विशेष रूप से उनके लिए ही तैयार किया गया है। और अब बारी है आपको इतिहास में हुए कुछ ऐसे आविष्कारों की कहानी सुनाने की जिसने मानव के जीवन को बेहतर बनाया है। आज के आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में हम एक ऐसी आविष्कार की कहानी बताएंगे जिसने हमारे सुरक्षा से लेकर यातायात के साधनों को बेहतर और आसान बना दिया। वो है टनल, जिसे हम सुरंग भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है टनल के विकास की कहानी। आज के समय में दुनिया में मुश्किल से मुश्किल इलाकों में पहुंचना आसान हो गया है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनाना हो या फिर समंदर के नीचे मेट्रो लाइन बिछानी हो, हर जगह टनल यानी सुरंग का ही इस्तेमाल होता है। पर क्या आपको पता है कि ये सुरंग बनाना कब और कैसे शुरू किया गया? इतिहासकारों की माने तो लगभग 2200 ईसा पूर्व बेबीलोनिया में पहली सुरंग बनाई गई थी। ये सुरंग टेम्पल ऑफ बेलॉस और पैलेस को जोड़ने के लिए बनाई गई थी और इसमें कट एंड कवर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त लोगों ने सुरंग का उपयोग अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए किया था। मिस्र में भी सुरंगों का निर्माण पिरामिडों और मंदिरों की सुरक्षा के लिए किया गया था। मिस्र, यूनान और रोमन जैसी सभ्यताओं ने भी सुरंग बनाने की तकनीक विकसित की, जिसमें हाथ से खुदाई और तांबे के औजारों का उपयोग करके चट्टानों को खोदा जाता था। कुछ पुरानी सुरंगों में यरूशलेम में स्थित सिलोम सुरंग है, जो दोनों छोर से खोदी गई पहली सुरंगों में से एक मानी जाती है। यूपालिनोस की सुरंग समोस द्वीप पर एक उल्लेखनीय यूनानी जल सुरंग है, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसके अलावा रोमन जल सेतु सुरंगें रोम निवासियों ने अपने जल सेतु प्रणालियों के माध्यम से पानी के परिवहन के लिए बनाई थी, जिन्हें अक्सर ठोस चट्टान के माध्यम से उकेरा जाता था। इतिहास में सुरंगों का उपयोग सिर्फ परिवहन के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आधुनिक युग की बात करें तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुरंगों का इस्तेमाल दुश्मन की सीमा में घुसने और आक्रमण करने के लिए किया गया था। सैनिक सुरंगों के माध्यम से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश करते थे ताकि सामने से सीधे हमले से बचा जा सके। ये रणनीति युद्ध के दौरान बेहद कारगर साबित होती थी। मानव समाज के बढ़ते विकास ने सुरंग के इस्तेमाल को और बढ़ा दिया। अब ये सुरंगें न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि यातायात के लिए भी काफी अहम है। आज भी हम जिस टनल को देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो टनल इसके विकास में हुए महत्वपूर्ण और निरंतर बदलाव को दर्शाता है। चाहे तुर्की में बोस्फोरस के नीचे बना 5.4 किलोमीटर लंबा यूरेशिया टनल हो या फिर न्यूयॉर्क में बना स्ट्रीट टनल, ये सभी आधुनिक समाज में बनी सुरंगें समय समय पर मानव जाति के काम आती है और साथ साथ इंजीनियरिंग कौशल का उदाहरण भी है।
आज के समय में भी टनल की उपयोगिता दुनिया के हर देश में बढ़ गई है, चाहे वो माइनिंग हो, मेट्रो लाइन बनानी हो, रेलवे टनल हो, रोड के लिए टनल या फिर पाइपलाइन के लिए बनी टनल हो। इसके विकास में न केवल मानवता के विकास की झलक मिलती है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे हर बार हमारी जरूरतें और चुनौतियां नवाचार को जन्म देती है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। स्काई गेजर्स के लिए फरवरी का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने में आसमान पर अंतरिक्ष के 5 ग्रह एक लाइन में दिखाई देने वाले हैं। नासा के अनुसार प्लैनेटरी परेड के इस अद्भुत दृश्य को आप बड़ी आसानी से बिना टेलीस्कोप के देख सकेंगे। नासा के अनुसार मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ग्रह बिना टेलीस्कोप की सहायता से आसमान में दिखाई देंगे। इस ग्रहों के अलावा 2 अन्य ग्रह यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। नासा के मुताबिक यह प्लैनेट परेड एक दिन की घटना नहीं है, क्योंकि ग्रह इतनी धीमी गति से परिक्रमा कर रहे हैं, इसे पूरा होने में कई महीनों का समय भी लग सकता है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पहला जेनेटिक मॉडिफाइड हॉर्स तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने CRISPR-Cas9 तकनीक के सहारे अर्जेंटीना के अवार्ड विनिंग घोड़े पोलो पुडेजा के जीन का इस्तेमाल कर 5 जीन संपादित घोड़े विकसित किए हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया से गुजरने वाले घोड़े अधिक शक्तिशाली और फुर्तीले होंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।